हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जिन्होंने रथ के आगे ऐसा नृत्य किया जिससे समस्त जगत तथा साक्षात जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए। उन श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय हो। गुंचेटा उद्यान मंदिर के मार्जन के दूसरे दिन नेत्रोत्सव था। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। 15 दिनों के अनवसर के अनंतर आज भगवान के दर्शन हुए हैं। इससे महाप्रभु को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे एकटक लगाए श्री जगन्नाथ जी की मुखारविंद की ओर निहार रहे थे। उनकी दोनों आँखों में से अश्रुओं की 2 धाराएं बह रही थीं। उनके दोनों अरुण ओष्ठ नव पल्लवों की भांति हिल रहे थे और वे धीरे धीरे जगन्नाथ जी से कुछ कह रहे थे, मानो इतने दिन के वियोग के लिए प्रेम पूर्वक उलाहना दे रहे हों। दोपहर तक महाप्रभु अनिमेष भाव से भगवान के दर्शन करते रहे। फिर भक्तों के सहित आप अपने स्थान पर आए और महाप्रसाद पाकर फिर कथा कीर्तन में लग गए। दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिवस था। प्रभु के आनंद की सीमा नहीं थी। वे प्रातःकाल होने के लिए बड़े ही आकुल बने हुए थे। मारे हर्ष के उन्हें रात्रि भर नींद ही नहीं आई। रात भर वे प्रेम में बेसुध हुए जागरण ही करते रहे। 2 घड़ी रात्रि रहते ही आप उठकर बैठ गए और सभी भक्तों को भी जगा दिया। शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर सबके साथ महाप्रभु पांडु विजय के दर्शन के लिए चले। ज्येष्ठ की पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ की अमावस्या तक भगवान महालक्ष्मी के साथ एकांत में वास करते हैं। प्रतिपदा के दिन नेत्रोत्सव होता है, तभी जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। द्वितीया या तृतीया को रथ पर चढ़कर भगवान श्री राधिका जी के साथ 1 सप्ताह से अधिक निवास करने के लिए सुंदराचल को प्रस्थान करते हैं। वहीं रथ यात्रा कहलाती है। जिस समय रथ जाता है उसे रथ यात्रा कहते हैं और विश्राम के पश्चात जब रथ लौटकर मंदिर की ओर आता है उसे उल्टी रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा के समय 3 रथ होते हैं। सबसे आगे जगन्नाथ जी का रथ होता है, उसके पीछे बलराम जी का तथा सुभद्रा जी के रथ होते हैं। भगवान का रथ बहुत विशाल होता है, मानो छोटा मोटा पर्वत ही हो। संपूर्ण रथ सुवर्ण मंडित होता है। उसमें हजारों घंटा, टाल, किंकड़ी तथा चांगर बंधे रहते हैं। उनकी छतरी बहुत ऊंची तथा विशाल होती है। उनकी भांति भांति की ध्वजा पताकाएं फहराती रहती हैं। वह एक छोटे मोटे नगर के ही समान होता है। सैकड़ों आदमी उसमें खड़े हो सकते हैं। चारों ओर बड़े बड़े शीशे लटकते रहते हैं। सैकड़ों मनुष्य स्वच्छ सफ़ेद चमड़ों को डुलाते रहते हैं। उसके चंदवे मूल्यवान रेशमी वस्त्रों के होते हैं तथा संपूर्ण रथ विविध प्रकार के चित्रपटों से बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। उसमें आगे बहुत ही लंबे और मजबूत रस्से बंधे होते हैं जिन्हें मनुष्य ही खींचते हैं। भगवान के रथ को गुंचिटा भवन तक मनुष्य ही खींच कर ले जाते हैं। उस समय का दृश्य बड़ा ही अपूर्व होता है। प्रातःकाल रथ सिंह द्वार पर खड़ा होता है। उसमें दैत्यागण भाव को लाकर पधारते हैं। जिस समय सिंहासन से उठकर भगवान रथ में पधराए जाते हैं उसे ही पांडु विजय कहते हैं। दैत्य जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं। दैत्य वैसे तो एक निम्न श्रेणी की जाति है, किंतु भगवान की सेवा के अधिकारी होने के कारण सभी लोग उनका विशेष सम्मान करते हैं। उनमें 2 श्रेणी हैं। साधारण दैत्य तो शूद्र तुल्य ही होते हैं, किंतु उनमें जो ब्राह्मण होते हैं वे दैत्यपति कहलाते हैं। अनवसर के दिनों में भी भगवान को बाल भोग में मिष्ठान्न अर्पण करते हैं और भगवान की तबीयत खराब बताकर औषधि भी अर्पण करते हैं। स्नान दिन से लेकर रथ के लौटने के दिन तक उनका श्री जगन्नाथ जी की सेवा में विशेष अधिकार होता है। वे ही किसी प्रकार रस्सियों द्वारा भगवान को सिंहासन से रथ पर पधारते हैं। उस समय कटक के महाराजा वहां स्वयं उपस्थित रहते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों के सहित पांडु विजय के दर्शन के लिए पहुँचे।
महाराज ने प्रभु के दर्शन की अच्छी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए प्रभु ने भली भांति सुविधापूर्वक भगवान के दर्शन किए। दर्शन के अनंतर अवरत चलने के लिए तैयार हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लाखों नर नारी रथ यात्रा देखने के लिए उपस्थित थे। चारों ओर गगनभेदी जय जय ध्वनि ही सुनाई देती थी। भगवान के रथ पर विराजमान होने के अनंतर महाराज प्रताप रुद्र जी ने स्वर्ण की बुहारी से पथ को परिष्कृत किया और अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। असंख्यों इंद्र, मनु, प्रजापति तथा ब्रह्मा जिनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी यदि नीच सेवा को करके महाराज अपने यश और प्रताप को बढ़ाते हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। उनके सामने राजा महाराजाओं की तो बात ही क्या, ब्रह्मा जी भी एक साधारण जीव हैं। मान सम्मान के सहित उनकी सेवा कोई कर ही क्या सकता है, क्योंकि संसार भर की सभी प्रतिष्ठा उनके सामने तुच्छ से भी तुच्छ है। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति और यश के वे ही उद्यम स्थान हैं। ऐश्वर्य से, पदार्थों से तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से कोई उनकी पूजा कर ही कैसे सकता है। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। महाराज की पूजा अर्चा तथा पथ परिष्कार कर लेने पर गौड़ देशीय भक्तों ने तथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए नर नारियों ने भगवान के रथ की रज्जू पकड़ी। सभी ने मिलकर जोरों से जगन्नाथ की जय बोली। जय घोष के साथ ही असंख्यों घंटा, किंकणियों तथा तालों को एक साथ ही बजाता हुआ और घर घर शब्द करता हुआ भगवान का रथ चला। उनके पीछे बलभद्र जी तथा सुभद्रा जी के रथ चले। चारों ओर जयघोष हो रहा था। संपूर्ण पथ सुंदर बालुकामय बना हुआ था। राजपथ के दोनों पार्श्वों में नारियल के सुंदर सुंदर वृक्ष बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। सुंदराचल जाते हुए भगवान के रथ की छटा उस समय अपूर्व ही थी। रथ कभी तो जोरों से चलता, कभी धीरे धीरे चलता, कभी एकदम ठहर जाता और लाख प्रयत्न करने पर भी फिर आगे नहीं बढ़ता। भला जिसके पेट में करोड़ दो करोड़ नहीं असंख्य ब्रह्मांड भरे हुए हैं, उन्हें ये कीट पतंगों की तरह बल रखने वाले पुरुष खींच ही क्या सकते हैं। भगवान स्वयं इच्छामय हैं। जब उनकी मौज होती है तो चलते हैं, नहीं तो जहाँ के तहाँ ही खड़े रहते हैं। लोग कितना भी जोर लगावें, रथ आगे को तो चलता ही नहीं। तब उड़िया भक्त भगवान को लाखों गालियाँ देते हैं। पता नहीं गालियों से भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। गाली सुनते ही रथ चलने लगता है। महाप्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे। रथ चलने के पूर्व उन्होंने अपने हाथों से सभी भक्तों को मालाएं पहनाई तथा उनके मस्तकों पर चंदन लगाया। इसके अनंतर प्रभु ने संकीर्तन मंडलियों को 7 भागों में बांट दिया। पहली मंडली के प्रधान गायक महाप्रभु के दूसरे स्वरूप स्वनाम धन्य श्री स्वरूप दामोदर जी थे। उनके दामोदर, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंद नंद ये 5 सहायक महाप्रभु ने बनाए। उस मंडली के मुख्य नृत्यकारी महामहिम श्री अद्वैताचार्य थे। बूढ़े होने पर संकीर्तन के नृत्य में वे अच्छे अच्छे युवक भक्तों से बहुत अधिक बढ़ जाते। उनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता और वे अपने श्वेत बालों को हिलाते हुए मंडली के आगे आगे श्री शंकर जी का सा तांडव नृत्य करते जाते। दूसरी मंडली के प्रधान गायक थे श्रीवास पंडित। उनका शरीर स्थूल था, चेहरे पर से रौब टपकता था और वाणी में गंभीरता तथा सरसता थी। वे हाथ में मजीरा लिए हुए सिंह के समान खड़े थे। महाप्रभु ने उनके गंगादास, हरिदास, श्रीमान पंडित, शुभानंद और श्री राम पंडित ये 5 सहायक बनाए। उस मंडली के प्रधान नर्तक थे श्रीपाद नित्यानंद जी। अवधूत नित्यानंद जी अपने लंबे इकहरे शरीर से नृत्य करते हुए बड़े ही भले मालूम देते थे। काषाय वस्त्रों को ऊपर उठाकर ये मधुर नृत्य कर रहे थे। तीसरी मंडली के प्रधान गायक थे गंधर्वावतार श्री मुकुंद दत्त पंडित।
उनके सहायक थे वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी गुप्त, श्रीकांत और बल्लभ सेन। इस मंडली में महामहिम महात्मा हरिदास जी प्रधान नृत्यकारी थे। वे अपनी छोटी सी दाढ़ी को हिलाते हुए कूद कूद कर मनोहर नृत्य कर रहे थे। उनका गोल गोल स्थूल शरीर नृत्य में गेंद की भांति उछल रहा था। वे सिर हिलाकर हरि हरि कहते जाते। चौथी मंडली के प्रधान गायक थे श्री गोविंद घोष, हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव और वासुदेव उनके सहायक थे। इस मंडली को नृत्य से टेढ़ी बनाने वाले श्री बकरेश्वर पंडित थे। इनका नृत्य तो अपूर्व ही होता था। ये नृत्य करते करते जमीन में लोटपोट हो जाते। इस प्रकार 4 मंडलियों का तो महाप्रभु ने उसी समय से संगठन किया। 3 मंडलियां पहले से ही बनी हुई थीं। एक तो कुलीन ग्राम की मंडली थी, जिसके प्रधान गायक थे रामानंद जी और वे सत्यराव जी के सहित नृत्य भी करते थे। उनके सहायक कुलीन ग्रामवासी सभी भक्त थे। दूसरी शांतिपुर की एक मंडली थी, जिसके प्रधान थे श्री अद्वैताचार्य के स्वयं नाम धन्य पुत्र श्री अच्युतानंद जी। वे ही उसमें नृत्यकारी भी थे और शांतिपुर के सभी भक्त उनके सहायक थे। तीसरे संप्रदाय के प्रधान गायक और नर्तक थे श्री नरहरि और रघुनंदन। खंडवासी सभी उनके अनुगत थे। इस प्रकार 7 संप्रदायों का संकीर्तन सम्मिलित हो रहा था। 4 मंडलियां तो भगवान के रथ के आगे आगे संकीर्तन कर रही थीं, एक दाईं और एक बाईं ओर, और एक रथ के पीछे पीछे अपनी तुमुल ध्वनि से रथ को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही थी। 7 संप्रदायों में साथ ही 14 ढोल तथा मादल बजने लगे। असंख्यों मजीरों की मीठी मीठी ध्वनि उन ढोल करतालों की ध्वनि में मिल मिलकर एक प्रकार का विचित्र रस पैदा करने लगी। ढोल बजाने वाले भक्त ढोलों को बजाते बजाते ध्वरे हो जाते थे। उनके पैर पृथ्वी पर टिकते रहते और ढोलों को बजाते बजाते पीछे की ओर झुक जाते। नृत्य करने वाले भक्त उछल उछल कर, कूद कूद कर, भावों को दिखा दिखाकर भांति भांति से नृत्य करने लगे। महाप्रभु सभी मंडलियों में नृत्य करते। वे बात की बात में एक मंडली से दूसरी मंडली में आ जाते और वहां नृत्य करने लगते। वे किसी समय दूसरी मंडली में जाकर नृत्य करने लगे, इसका किसी को भी पता नहीं होता। सभी समझते महाप्रभु हमारी हैं, हमारी ही मंडली में नृत्य कर रहे हैं। यात्रीगण आश्चर्य के सहित प्रभु के नृत्य को देखते। जो भी देखता वही देखता का देखता ही रह जाता। महाप्रभु की ओर से नेत्रों को हटाने का किसी का जी ही नहीं चाहता। मनुष्यों की तो बात ही क्या, साक्षात जगन्नाथ जी भी प्रभु के नृत्य को देखकर चकित हो गए और वे रथ को खड़ा करके प्रभु की नृत्यकारी छवि को निहारने लगे, मानो वे प्रभु के नृत्य से आश्चर्यचकित होकर चलना भूल ही गए हों। अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।